बुझाई विधवा महिला की प्यास। भागवन प्रारंभिक संघर्ष प्राचीन समय की बात है, जब भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक विधवा महिला सुहासिनी रहती थी। सुहासिनी का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। पति की मृत्यु के बाद वह अकेली रह गई थी। समाज ने उसे विधवा का दर्जा देकर तिरस्कार कर दिया था। गांव वाले उससे दूरी बनाकर रखते और उसके घर के आसपास भी कोई नहीं आता था। सुहासिनी का एकमात्र सहारा उसकी 10 वर्षीय पुत्री राधा थी। राधा मासूम थी, लेकिन मां की पीड़ा को भली भांति समझती थी। दोनों मां बेटी मिलकर जीवन की गाड़ी को खींचने की कोशिश कर रही थी। सुहासिनी खेतों में मजदूरी करती और किसी तरह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती। भागदा गांव में साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। साधु का नाम नरेंद्र गुलू था। साधु ज्ञानी और तपस्वी थे। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था, आंखों में अपार करुणा थी। वे गांव गांव घूमकर ज्ञान का प्रसार करते और जरूरतमंदों की मदद करते थे। गांव में साधु नरेंद्र गुलू के आगमन की खबर आग की तरह फैल गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। साधु लोगों को धर्म, सत्य और करुणा का संदेश देते थे। गांव के लोग धीरे धीरे उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हो रहे थे। सुहासिनी की पीड़ा और साधु का मिलना। सुहासिनी भी साधु के बारे में सुनकर उनसे मिलने की इच्छा करने लगी, लेकिन समाज के डर से वह साधु के पास जाने से हिचकिचा रही थी। एक दिन जब राधा बीमार हो गई और गांव के वैद्य ने इलाज से इनकार कर दिया, तो मजबूरी में सुहासिनी साधु के पास जा पहुंची। सुहासिनी ने साधु नरेंद्र गुलू के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, महाराज, मेरी बेटी बहुत बीमार है, कृपया उसकी रक्षा कीजिए। साधु ने सुहासिनी को देखा। उसकी आंखों में दुख की अनगिनत परतें थीं। उन्होंने करुणा भरे स्वर में कहा, बेटी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। साधु ने मंत्र फूंका और राधा को गंगा जल पिलाया। कुछ ही देर में राधा की हालत में सुधार होने लगा। भागकर सुहासिनी की मन की प्यास। राधा तो ठीक हो गई, लेकिन सुहासिनी के मन में वर्षों से दबी हुई प्यास अब जाग चुकी थी। वह जीवन में सम्मान और आत्मनिर्भरता चाहती थी। उसने साधु से पूछा, महाराज, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मैं समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, सच्चा सम्मान बाहर नहीं, भीतर से आता है। समाज की बेड़ियों को तोड़ने का साहस करो। स्वयं शिक्षित बनो, आत्मनिर्भर बनो। तुम्हारी प्यास तब बुझेगी जब तुम अपने पैरों पर खड़ी होकर खुद को साबित करोगी। भागवाए बदलाव की शुरुआत। साधु नरेंद्र गुलू ने सुहासिनी को शिक्षा के महत्व को समझाया और उसे गांव की अन्य महिलाओं को पढ़ाने की प्रेरणा दी। साधु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से सुहासिनी ने गांव की महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और बुनाई सिखानी शुरू की। धीरे धीरे गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगीं। सुहासिनी ने न केवल अपने लिए बल्कि गांव की सभी महिलाओं के लिए एक नई राह दिखाई। भागसेस, सम्मान की वापसी। कुछ वर्षों बाद सुहासिनी और उसकी बेटी राधा ने गांव में एक सिलाई केंद्र खोल दिया। गांव की महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो गई थीं। सुहासिनी का संघर्ष रंग लाया। अब वही समाज जिसने उसे तिरस्कृत किया था, अब उसे सम्मान की दृष्टि से देख रहा था। भाग 7, साधु का आशीर्वाद। एक दिन साधु नरेंद्र गुलू ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। विदाई के समय सुहासिनी ने उनके चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आपने मेरी प्यास बुझा दी। आपने मुझे जीने का मकसद दिया। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी तपस्या और समर्पण ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब यह प्रकाश कभी बुझने मत देना। नई सुबह का आगाज। साधु के जाने के बाद भी सुहासिनी ने गांव की महिलाओं को सशक्त बनाना जारी रखा। उसकी बेटी राधा भी अब बड़ी होकर समाज सेवा में जुट गई थी। सुहासिनी की प्यास बुझ चुकी थी, लेकिन अब वह गांव की हर महिला की प्यास बुझाने का प्रयास कर रही थी। रामपुर गांव अब एक मिसाल बन चुका था, जहां एक साधु की शिक्षा ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी थी। अंततः सुहासिनी ने सिद्ध कर दिया कि असली शक्ति आत्मनिर्भरता और शिक्षा में होती है। समाज चाहे जितनी भी बाधाएं खड़ी करे, लेकिन अगर मन में लगन हो तो हर प्यास बुझाई जा सकती है।